जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आप हर एक सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से लगा पाएंगे। आज के क्लास में हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि उन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग हर एक सवाल को 5 से 10 सेकंड के अंदर लगा पाएँ। तो आज ऐसे ही ट्रिक लेकर आए हैं जहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर सवालों को कैसे लगाना है ये यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं ग्रुप डी के अंदर और बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। उन बड़े प्रश्नों को कैसे 5 से 10 सेकंड के अंदर लगाना है ये ट्रिक यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्लास में बस शुरू से अंत तक आपको बने रहना है और एक एक चीज़ को समझिए, प्रश्न में अप्लाई करिए, तब जाके आप अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे मैथ्स के अंदर। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। अब जैसे ये सवाल हमारे सामने दिया है, यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। आइए देखिए, अब इस सवाल में अगर आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको 1 से 1.5 मिनट भी लग सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर? दूसरा तरीका ये है कि भाई वैल्यू पुटिंग मेथड लगाइए। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या कहता है कि आपको जो ये दिया गया है, पहले इसमें जो एंगल है उसकी कोई वैल्यू लीजिए, और वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि इसमें कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, है ना। एक्स की वैल्यू ऐसी हमें सेलेक्ट करना है। तो ऐसे हम सेलेक्ट ही क्यों करेंगे? इसलिए सबसे बेहतर होता है कि 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए या फिर 45 ले लीजिए। यहाँ पर साइन है, सेक है, कॉसेक है और कॉस है, तो 45 डिग्री अगर लेंगे तो यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। यानी जो x की वैल्यू है, हम लोग यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 45 डिग्री ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से इसकी पूरी की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू 45 रख के। अब ये बताइए कि साइन अगर x की वैल्यू 45 रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू होती कितनी है? तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है ना, तो ये हो जाएगा 1/√2 यहाँ पर। फिर इसके बाद है प्लस सेक 45, x की वैल्यू हमें 45 ही रखनी है, तो सेक 45 कितना होता है, √2 हो जाता है, क्योंकि cos 45 1/√2, तो सेक 45 उसका उल्टा हो जाता है, मतलब √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया √2। अब ये बताइए, इस पूरे का हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है। फिर इसके बाद प्लस, और देखिए आगे क्या है, कॉसेक x मतलब कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 की वैल्यू भी यहाँ पर √2 हो जाता है। प्लस इसके बाद कॉस 45 ये होता है 1/√2, तो यहाँ पर हो गया 1/√2, और इस पूरे का भी यहाँ पर स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करिए, √2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो √2 × √2 2 हो जाता है, तो 1 और +2, 1 + 2 कितना हो गया 3, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर √2, और इस पूरे का जब हम स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ पर प्लस वही चीज़ आएगा, फिर से √2 मल्टीप्लाई होकर 2 + 1 ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर √2, ठीक है, क्लियर। और इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 9 18/2 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा 9 आ गया। अब यही x की वैल्यू हमें क्या करनी है, ऑप्शंस में रखनी है और देखनी है कि किस जगह पे 9 आ रहा है। चलिए बताइए, यहाँ पे सब जगह अगर देखा जाए तो sec x × cosec x है, यहाँ भी sec x cosec x, यहाँ भी sec x cosec x। तो पहले sec x × cosec x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो ये बताइए sec x कितना हो जाएगा, मतलब sec 45, तो sec 45 होता है 1/√2, है ना। फिर मल्टीप्लाई cosec x कितना होगा, मतलब cosec 45, तो cosec 45 ये हो जाता है आपका 1/, sec x दिया है ना, अच्छा ठीक है, ये √2 होगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, √2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे cosec x यानी cosec 45 ये भी √2 होता है, तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, मतलब इस वाले की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। अब ये बताइए, यहाँ अगर 2 रखें तो 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो +1, इसकी वैल्यू +1 आ गई। sec x × cosec x की वैल्यू 2 है, तो 2 - 2 यहाँ हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 यहाँ रखिए। इस पूरे की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 और इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 - 2 और स्क्वायर यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, हालांकि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है, बट हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा था। समझ में आया होगा सभी को। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, अब इसको भी आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू चूज करिए जहाँ पे आपके ऑप्शंस बराबर ना हो जाए, है ना। मान लीजिए हम इसमें अगर थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं, तो 45 लेंगे तो ये तो 1/√2 होगा, ये आपका 1 होगा क्योंकि cot 45 1 होता है। यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर 45 लेंगे तो दोनों सेम आ जाएंगी, और जब दोनों सेम आ जाएंगी तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 नहीं लिया जाएगा। 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे 30 ले लिया जाए। 30 लेंगे क्योंकि 90 ना ले सकते हैं, ना ही 0 ले सकते हैं, क्योंकि 90 और 0 फिर अनडिफाइंड हो जाता है चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग थीटा की जो वैल्यू है, मतलब एंगल की वैल्यू, वो हम लोग कितना सेलेक्ट कर लेते हैं, 30 डिग्री। चलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू ये दी गई है, y की वैल्यू ये दी गई है, x इंटू वाई हमें निकालना है। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, बताइए कितना होगा। x की वैल्यू रखते जाइए, 30 डिग्री यहाँ रखिए, सेक 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है sin 60 के बराबर, तो sin 60 होता है √3/2, तो ये जो सेक 30 है ये 2/√3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 2/√3। चलिए ये तो ठीक है, माइनस यहाँ cos 30, और cos 30 कितना होता है, √3/2, है ना, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए यहाँ cot 30 कितना √3 होता है ना, √3 हो जाता है यहाँ पे। फिर tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, है ना, तो 1/√3 ये हो गया। अच्छा इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, देखिए यहाँ 4 2 दूना 4, और यहाँ कितना होगा, √3 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 ऊपर आ गया 1, और डिवाइड में कितना होगा, 2√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर मल्टीप्लाई इसको देखिए, 3 3 √3 3 आ गया, 3 + 1 4, ऊपर हो गया 4 और नीचे हो जाएगा √3। अच्छा आंसर कितना आ गया हमारे पास, देखिए तो आंसर बड़े आसानी से आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 2, और ऊपर हो गया 2, और √3 मल्टीप्लाई होकर 3, x की वैल्यू 2/3 आई है। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लीजिए, चलिए बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 30 डिग्री रखिए, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, 2/√3, सेक 30 है यहाँ पर तो 2/√3, है ना, 2/√3। फिर प्लस tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 1 - 1/2, ये हो जाएगा 1/2, है ना, क्योंकि sin 30 1/2 होता है। इसको देखिए अब कितना होगा, √3 दोनों में, तो ऊपर वाले जो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/√3, है ना, ध्यान से देखते जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर हुआ 3 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर √3, क्लियर, मल्टीप्लाई एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, यानी ये कितना हो गया, 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये कट गया, ये दोनों मिलाकर 3 होंगे, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब बचा कितना, 1। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। x इंटू वाई कितनी हो जाएगी बताइए तो, x मल्टीप्लाई वाई, x की वैल्यू 2/3 है ना, 2/3, और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा। x इंटू वाई की वैल्यू 2/3 है। अब आपके ऑप्शन में यहाँ पर 30 डिग्री रखिए, कहाँ पे 2/3 मिलेगा, है ना, इसमें और इसमें तो नहीं मिलने वाला, देख रहे हैं, फंस जाते हैं ना अगर 45 रखते तो। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसमें रखते हैं, तो इसमें अगर tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, है ना, 1/√3। अच्छा सेक 30 कितना होता है, तो सेक 30 2/√3 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर √3 कितना आ गया हमारे पास, 2, और ये √3 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, ये जो होगा कॉसेक 30 sin 30 कितना होता है, 1/2, कॉसेक 30 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर cot 30 होता है आपका √3, यानी ये आ जाता है आपका 2√3, है ना, 2√3। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये जो ये मेथड है जिसको हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं, ये मेथड बहुत बढ़िया है, लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से इससे सवाल बनते जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल ये रहा। अब इसका भी कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लगाने का तरीका भी बेहतरीन बताने वाले हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा -2 के बराबर है। tan पावर 9 थीटा प्लस cot पावर 9 थीटा का मान कितना होगा ये बताइए। यहाँ पे अगर हम इसको tan में बदलना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखा जाएगा tan थीटा और प्लस cot क्या होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है -2 के बराबर। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए कि अगर tan थीटा की वैल्यू
-1 ले लें तो क्या ये -2 आ जाएगा पूरे की वैल्यू? बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे ये -1, हाँ या तो 2 दे दे या फिर -2 दे दे। अगर 2 दिया जाता तो tan थीटा की वैल्यू 1 ले लेते। अगर -2 दे रहा है दोनों का सम तो tan थीटा की वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी हमें। यानी ये कितना हो जाएगा tan थीटा यहाँ पे -1 के बराबर। ठीक है, tan थीटा कितना होगा? -1 के बराबर मिल गई, क्योंकि देखिए ना वहाँ -1 प्लस यहाँ पे 1/-1 तो ये भी -1 हो गया, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसी रिजल्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। यहाँ कितना है? tan पावर 9 थीटा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, tan थीटा का पावर 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद प्लस 1/, इसको भी वही चीज़ लिख सकते हैं, है ना? क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे? tan थीटा का पावर 9, क्योंकि कॉट है तो 1/10 लिखा जा सकता है। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1, मतलब -1 का पावर 9 और प्लस 1/-1 का पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्लियर? -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, तो ये वैल्यू हो गई -1, साथ में ये भी -1 होगा, तो यहाँ पर भी -1, मतलब -1 का 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। ये रिजल्ट याद रखिएगा, जब भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर -2 दे दे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ले लेनी है आपको -1, और अगर आपके पास यहाँ पे 2 दे दिया जाता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो वहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 ले लेनी है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। अब इस सवाल में क्या है, इसमें तो 2 नहीं दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 13 दे दी गई है। हमें यहाँ पे निकालना है 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको सोचने का थोड़ा सा एक लाजवाब तरीका आपको बताते हैं, है ना, एक स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। देखिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉट स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए तो दोनों में 8 है, मतलब 8 को ले लिया जाए कॉमन यहाँ पे, है ना। 8 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो 8 हमारे पास कॉमन आएगा और बचेगा क्या यहाँ पे? tan स्क्वायर थीटा और प्लस का यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आए उसको तो 8 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा लेते हैं, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 8 का मल्टीप्लाई होके आया होगा, तो 8 का कोई नंबर, मतलब 8 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढ लीजिए आपके ऑप्शन में। ये बताइए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं कटेंगे 8 से, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ऑड नंबर हैं। क्लियर? तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। इसको देखिए, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं? 372 है। अगर 372 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कितना होगा? 8 से डिवाइड करिए तो 8 चौके 32 बचा 5 तो 52 हो जाएगा। नहीं कट पाएगा ये, 52 8 से नहीं कटता, तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। एक ही बचा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी 336 को अगर 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था इस सवाल को सोचने का सही तरीका। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर और क्या तरीका हो सकता है ना, देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? tan थीटा, है ना, tan थीटा और प्लस कितना हो जाएगा? 1/cot थीटा, cot थीटा है तो 1/tan थीटा लिखा जा सकता है। बराबर कितना है यहाँ पर? 13 के, है ना। अब इसको देखिए कि ये क्या है, 8 तो कॉमन ले लिए, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा और प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/tan स्क्वायर थीटा। एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहे हैं दोस्तों। आपको वीडियो लाइक करने के लिए बोलना तो नहीं चाहिए, आपको खुद ही कर देना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर x माना जाए, tan को x माना जाए, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 13 के बराबर, क्योंकि हमने tan को x मान लिया है। हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है x स्क्वायर यानी tan स्क्वायर, tan को हमने x माना है, प्लस 1/x स्क्वायर, यही तो पूछा गया है। पहले ये निकाल लीजिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। तो ये निकालिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे पावर 1 से पावर डबल कर रहे हैं। अगर पावर डबल कर रहे हैं इस तरीके से दिया है अगर, तो पावर डबल करने पे पहले 13 का पावर डबल होगा, मतलब 13 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ प्लस है, अगर प्लस की वैल्यू दी गई है तो -2 कर देंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे +2 कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 2 167 आ जाएगा, और 167 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 का,
है ना, यहाँ पे चाहिए हमें 8 मल्टीप्लाई 167, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 167 है। यूनिट डिजिट 8 सत्ते 56, इकाई अंक 6 आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पर है, इसको भी वैसे ही लगाना है लेकिन स्मार्ट तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा, मतलब जैसे ही हम 6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ ना कुछ और होगा, ठीक है। यानी 6 का मल्टीपल चेक करना है हमें सिर्फ। अब 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है, 6 को 2 नंबर में तोड़िए जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब 2 और 3, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 6 से कट पाएगी। अब ये बताइए 2 से कौन सी संख्या कटती है, जो इवन नंबर होते हैं, है ना। तो ये तो इवन नंबर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा आंसर, ये भी इवन नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा होगा। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए यहाँ पे, यानी डिजिट्स का सम। देखिए ये 6 अकेले 3 से कट जाएगा, ये 3 भी 3 से कट जाएगा, ये 6 भी 3 से कट जाएगा, यहाँ बचा है 2, तो क्या 2 3 से कट पाएगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखिए 6 कट गया 3 से, 3 कट गया 3 से, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 भी 3 से कट जाता है, मतलब ये पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को अच्छे से, तो ये स्मार्ट तरीके आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों। आगे चलिए अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ना, थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको लगाना पड़ेगा। सेक थीटा की वैल्यू 5x दी गई है, टेन थीटा की वैल्यू 5/x दिया गया है। हमें पूछा गया है 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको तोड़ा जाए, अलग अलग किया जाए तो क्या होगा बताइए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा यहाँ पे, यानी ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्स प्लस 1/x, है ना, और x माइनस 1/x, यही तो बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। मतलब हमारा मुद्दा ये है कि x प्लस 1/x मिल जाए हमें, और x माइनस 1/x मिल जाए, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मिल जाए। क्लियर, चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 5x यहाँ है और 5/x यहाँ है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अगर एक बार दोनों को जोड़ दें तो हमें x प्लस 1/x मिल जाएगा, और एक बार दोनों को घटा दें तो x माइनस 1/x मिल जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पे, देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना होगा, राइट साइड वालों को जोड़िए, 5x है ना, और प्लस 5/x होगा, तो 5 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/x, और कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड वाले कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ कितना है sec x, ये हो जाएगा sec x, और सॉरी sec थीटा है ना, sec थीटा, और प्लस यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड tan थीटा है, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोनों को घटा लीजिए एक बार, तो इसको और इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो कॉमन आएगा, मतलब बनेगा क्या हमारे पास, x माइनस 1/x बन जाएगा। क्लियर, तो इधर भी घटाना पड़ेगा, मतलब sec थीटा माइनस यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लीजिए। अच्छा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा क्या, ये बताइए। यहाँ पे 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बन गया यहाँ पे, इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कराइए। अब आपको एक तरीका बताते हैं, बड़े ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है कि नहीं, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, और इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी हमने आपको पढ़ाया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1 के बराबर। ये बताइए यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 इधर है, 25 इधर आ जाएगा, तो 1/25। हमें क्या चाहिए था, 10 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 1/25 है, तो ये हो जाएगा 1/25, यानी 10/25 काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचम 25, मतलब 2/5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए अगले सवाल पर।
देखिए दोस्तों, एक पैटर्न यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। अब पैटर्न क्या है पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए हमारे पास अगर सेक थीटा और टेन थीटा में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया गया है, प्लस में दिया हो माइनस में दिया हो, तो डायरेक्टली उनका आंसर निकाला जा सकता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर जरा समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास दिया गया है सेक थीटा प्लस यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू पी दी गई है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर इसके माइनस वाले की वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें अगर चाहिए, तो कुछ नहीं करना, जो प्लस वाले की वैल्यू उसका उल्टा कर दीजिए, यानी 1/p। सेम ऐसे ही अगर माइनस वाले की वैल्यू आपको दी गई है और प्लस वाले की वैल्यू चाहिए, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी दिया हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, सेक ए प्लस टेन ए 5 के बराबर दिया गया है, सेक ए माइनस टेन ए पूछा जाता है, प्लस की वैल्यू दी गई है, माइनस की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/5। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो डायरेक्टली इस सवाल को आप टिक कर सकते हैं। समझ में आई बात? आगे चलिए, इसको देखिए दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त, एकदम लाजवाब प्रश्न है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी दिया गया है, हमें 4 सेक थीटा का मान चाहिए, है ना, निकालिए। तो अगर प्लस वाली की वैल्यू दी गई है हमारे सामने, प्लस वाली की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, सेक थीटा और प्लस यहाँ पे टेन थीटा, ये दिया गया है पी के बराबर। इसका माइनस वाला भी निकाल लीजिए, ताकि हमें यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते बने। माइनस वाला अगर निकालेंगे, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/p हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, एक एलजेब्रा का एक फॉर्मेट जानते होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी अगर दिया है तो हमें यहाँ से, या फिर डायरेक्टली इसको करिए जैसे सॉल्व करते हैं, हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना, दोनों घटा लीजिए, सॉरी जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा खत्म हो जाएगा, है ना, हो जाएगा खत्म। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा, कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। अच्छा इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, है ना, कितना होगा, p प्लस 1/p, p प्लस 1/p हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, 4 सेक थीटा। अच्छा इसी को 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2 सेक थीटा है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 4 सेक थीटा बन जाएगा, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा ये, p इंटू पी, पी स्क्वायर, यहाँ हो गया p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई p, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला है ना भाई, पी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 है डिवाइड बाई पी। आ गया हमारा आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक करते हुए चलिएगा, और जो चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसको देखिएगा, सेम पैटर्न पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग चीज़ दे दिया है, कॉसेक और कॉट दे दिया गया है। पहले वाले में क्या था, सेक और टेन था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनकी मित्रता चलती है, मतलब सेक और टेन की और कॉसेक और कॉट की, तो यहाँ पर इनकी मित्रता हो जाती है। इस वजह से ये सेम पैटर्न पे दिखते हैं और सेम पैटर्न पे इनका आंसर आता है। बता देते हैं, जैसे सेक प्लस टेन इज इक्वल टू कुछ भी दिया है तो सेक माइनस टेन उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है, अगर कॉसेक माइनस कॉट हमारे पास दिया है, यहाँ पे कॉसेक CSC लिख देते हैं, कॉसेक थीटा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा ये दिया गया है a के बराबर, तो इसके प्लस वाले की वैल्यू कितनी होगी, यानी कॉसेक थीटा और प्लस यहाँ पे कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/a हो जाएगा। क्लियर, हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो कॉट थीटा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, तो लिखेंगे 2 कॉसेक थीटा बराबर, इधर जोड़िए कितना हो गया, a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a को क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई a लिख सकते हैं। 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिया गया है ना, जोड़ के लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a। क्लियर, हमें चाहिए क्या, ये, तो इसको ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस 1/a इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, हालांकि है उसी पैटर्न पर आधारित, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर tan a प्लस सेक a बराबर k दिया गया है, cos a की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। चलिए निकालते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, है ना, देखते जाइए। इसको उल्टा लिखिए आप, क्योंकि सेक a माइनस tan a हमें निकालना है, तो इसको उल्टा लिख लीजिए। लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा सेक a
और प्लस यहाँ पर tan a है ना, tan a बराबर ये कितना हो गया k के, है ना। फिर इसके बाद इसका माइनस वाला निकाल लीजिए, तो sec a और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा, उल्टा, यानी 1/k हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद आप दोनों की वैल्यू निकालिए, के की tan की भी वैल्यू और sec की भी वैल्यू। अच्छा, sec की वैल्यू बस निकालनी पड़ेगी क्योंकि cos उसका उल्टा हो जाता है ना। तो sec की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। sec a कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो sec a आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के जोड़िए इनको, तो k + 1/k कितना होगा, k² + 1 डिवाइड बाई k हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आएगा और 2 को नीचे ले जाइए यहाँ पे, तो 2 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये बताइए, ये तो sec a की वैल्यू है, हमें cos चाहिए। cos जो होता है sec का उल्टा होता है, तो sec को उल्टा कर लीजिए, मतलब cos कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos a की वैल्यू आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल, यानी 2k ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पर k² + 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहा। समझे। आगे चलिए अगले सवाल पे। बढ़िया प्रश्न है। अगला टाइप यहाँ पर देखिएगा, अगला पैटर्न क्या दिया है, sin a + sin² a बराबर 1 दिया गया है। हम क्या करते हैं, sin a को यहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं, और क्या करते हैं, sin² a को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस हो जाएगा, मतलब 1 - sin² a, और 1 - sin² a होता कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, cos²a, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पर cos² a। क्लियर, यानी sin a की वैल्यू हमारे पास cos² a दिया गया है। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर पावर 4 अगर कर लिए, या फिर कॉमन ले सकते हैं क्या, पावर 4 को कॉमन ले लीजिए, या फिर हाँ ठीक है, पावर 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। cos पावर 4 को, एक सेकेंड, cos² तो sin, ठीक है, इसको क्या लिख दीजिए यहाँ पर, साइन के अगर टर्म में लिखा जाए तो साइन के टर्म में लिखा जाएगा तो कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, और इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, या फिर इसको अगर बदला जाए तो ये कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों को बदल के देखते हैं, ठीक है, दोनों को अगर बदल के देखा जाए तो जैसे cos² a की वैल्यू sin a है, तो cos पावर 4 कितना हो जाएगा, इसको पावर 4 बनाना तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर मतलब इधर भी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin² a हो जाएगा कि नहीं। फिर इसके बाद प्लस, इसको देखिए यहाँ पावर 2 है, हमें पावर 6 चाहिए, तो पावर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 और इसको भी 3 करना पड़ेगा, यानी cos पावर 6a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 3a मतलब sin³ a हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, इसमें से हम लोग साइन को ले लेते हैं कॉमन, तो sin a को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा sin a, है ना, sin a और प्लस यहाँ बच जाएगा sin² a, है ना, ये हो गया आपके पास। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है sin a + sin² a की वैल्यू 1 दी गई है, मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 है, तो 1 से जब sin a को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा, sin a के बराबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, तो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा सवाल था, और लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी वैसा ही तिकड़म वाला ही सवाल है। tan पावर 4 थीटा प्लस ये दिया गया है tan² थीटा = 1 के बराबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से सेक कैसे निकाला जा सकता है, 1 + tan² थीटा। ठीक है, 1 + tan² थीटा कैसे बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए, अगर tan² को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, है ना, तो tan² थीटा को अगर कॉमन ले लिया जाए, तो tan² थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा tan² थीटा, यहाँ 1 बच जाएगा, है ना। ठीक है, तो tan² थीटा + 1 कितना होता है, sec² थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर sec² थीटा = कितना है यहाँ पर 1 के बराबर। अच्छा, sec² थीटा का उल्टा क्या होता है यहाँ पे, cos² थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 1/cos² थीटा, 1/cos² थीटा बराबर, इधर 1 है और इधर मल्टीप्लाई में tan² थीटा है, tan² थीटा। cos को उधर ले जाइए, तो cos² थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos² थीटा बराबर, इधर कितना बचा, सीधे सीधे tan² थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा cos थीटा बराबर है, मतलब बराबर नहीं कह सकते, लेकिन tan² दोनों का स्क्वायर बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan² थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा tan² है ना,
यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे कितना होगा, पावर है ना, पावर 4, पावर 2 के बराबर है तो पावर 4 के बराबर होगा। तो cos पावर 4 थीटा ये हो जाएगा tan पावर 4 थीटा, tan पावर 4 थीटा। और इस पूरे की मल्टीप्लाई में 11 है। इस पूरे की वैल्यू पता है कितनी है, 1 के बराबर। तो 11 इंटू 1 यानी कि 11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, तो हमने इस क्लास में 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने इसमें सीखे हैं और एक बेहतरीन अप्रोच आपको बताया गया जिसकी सहायता से आप सवालों को कम समय के अंदर लगा सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।